थीटा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 कोसेक थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 सेक थीटा, सब टेंजेंट कॉट थीटा, सब नॉर्मल टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया था, काफी सिंपल ही होता है ये सब, इसमें सच बहुत टफ जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी टाइप ऑफ पैराबोला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज फिक्स्ड। हाँ, और ये होता है हाफ ऑफ, पूरी, बिल्कुल हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लाइक दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, डेफिनेटली है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेकिन कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी 1 सेम। 1। तो यहाँ से आप 2 कॉमन करोगे, यहाँ पे 9 कॉमन, देन 9/4, और ये होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इसका हाफ 9/4 का हाफ इज 9/8। ठीक है, सिंपल है। तो लास्ट टाइम पे टेंजेंट नॉर्मल ये सब कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। काफी सिंपल ही पॉइंट है। लाइक सपोज करो टू डिफरेंट कर्व है, एक पॉइंट पे कट करते हैं, दिस पॉइंट या फिर दिस कर्व है S1, दिस कर्व है S2। ठीक है, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स। ठीक है, लेट्स से इसका स्लोप है m1। m1 कैसे फाइंड करोगे? डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट पे m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, और ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m अपॉन करेक्ट है, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। एक पॉइंट ध्यान रखना, थीटा एंगल होता है तो 180 माइनस थीटा भी एंगल आता है। लाइक यहाँ पे एंगल है थीटा, देन दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। तो जनरली हम लोग एक्यूट एंगल ही बताते हैं, और इसीलिए यहाँ पे मॉड। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। एक पॉइंट और, बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब इंटरसेक्टिंग एट 90 degree. 90 degree. हाँ, तो क्या कंडीशन आएगा बोलो? m1 m2 is equal to -1. m2 is equal to -1। करेक्ट है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व, इसका सिंपल डेफिनेशन है डिफाइंड और 0 to 90 by the angle between tangents at their intersection point। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और देखो, ये भी पॉसिबल है कि टू कर्व मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करते हो, तो आपको वो पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आपको एंगल चाहिए। समझ गए? हाँ। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरी था इसका। क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन S1 एंड S2 where S1 is this, y is equal to sin x, S2 is this, y is equal to cos x। हाँ, तो अगेन कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। तो ये लोग मीट कहाँ पे करते हैं? x is equal to pi/4 pi/4 और वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1/√2। तो इसको डिफरेंशिएट करो, y डैश इज इक्वल टू cos alpha डिफरेंशिएट करो, y डैश इज इक्वल टू minus sin alpha। इसमें x इज इक्वल टू pi/4 पुट करो m1, सो m1 इज इक्वल टू 1/√2 यहाँ पे x इज इक्वल टू pi/4 पुट करो, m2 इज इक्वल टू minus 1/√2 आंसर आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। हाँ, तो m1 माइनस m2 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन m1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि this। सो ये हो गया है 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, सो √2, एंड दिस इज 1/2। फाइनली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। करेक्ट है। अच्छा एक पॉइंट और, sin x cos x डेफिनेटली मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करते हैं, लेकिन सिमेट्री है हर जगह पे, तो तुम कोई भी पॉइंट पे एंगल फाइंड करोगे वो यही आने वाला है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
2√2। अब ये वैल्यू पता नहीं होती हम लोगों को, तो आप इसको एज इट इज इसी फॉर्म में यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो। क्लियरली ये एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, वो तो एंगल से ही दिख रहा है यार ना। आप ये एंगल फाइंड करो, दिस एंगल। सॉल्व करो इनको। x इज इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है बोलो। इंटरसेक्शन पॉइंट इज x इज इक्वल टू कितना बोलो। 4 सॉरी ठीक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये x की वैल्यू पुट करते हैं वहां पे, तो ये हो गया y टू द पावर 4/16 इज इक्वल टू 4y। y कैंसिल, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, रिमेनिंग है y क्यूब इज इक्वल टू 64। सो y इज इक्वल टू y4 आ रहा है। और यहाँ पे पुट करोगे तो भी डेफिनेटली x इज इक्वल टू 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दिस 4,4। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन बोलो। 2y डैश इज इक्वल टू इज 4 इक्वल टू 4। सो y डैश को m1 बोल देते हैं। m1 इज 1 अपॉन 2 2 ये डिफरेंशिएट करो। 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y डैश। सो m2 इज इक्वल टू 2 थीटा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, m1 into तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 3/4। मैथ्स में जनरली एंगल यूज नहीं करते, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा वो? 37 37 डिग्री, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल। y square is equal to 2x. This is 2xy is equal to k if s1 and s2 are orthogonal. यानी m1 m2 is equal to -1. Then find out the value of k square. प्रथमेश क्या प्रोसीजर है बोलो। सर पहले x और y के मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आगे बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद वो उसका डिफरेंशिएट करेंगे s1 और s2 का,
फिर वहां से फाइंड करोगे m1 एंड m2 एंड देन m1 m2 इज इक्वल टू। -1। एक पॉइंट समझना, देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है के, तो हमेशा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नो नीड टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज। ठीक है, जस्ट कंसीडर इंटरसेक्शन पॉइंट एस h comma Okay. k and it will satisfy both the Equations. हाँ, यानी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग k स्क्वायर शुड बी 2h हाँ, एंड सेकंड के अकॉर्डिंग 2hk इज इक्वल टू, K. अच्छा k वहां पे ऑलरेडी है, एक काम करते हैं इसको p बोलते हैं ना, तो अभी आपको फाइंड करना है p स्क्वायर। ठीक है, तो 2kh इज इक्वल टू P. p। कई बार क्या होता है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड करना पड़ता है ना, ये इक्वेशंस एज इट इज ही यूज हो जाते हैं। अभी s1 है, इसको डिफरेंशिएट करो, 2y डैश इज इक्वल टू, 2. सो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 K. s2 को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, p का डिफरेंशिएशन 0, 2 कॉमन और फिर डिवाइड में 0, x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन, Y dash. y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, सो y डैश इज इक्वल टू माइनस k अपॉन, H. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये m1 है एंड दिस इज m2 एंड ऑर्थोगोनल है, सो m1 m2 इज इक्वल टू -1. -1। ठीक है, तो ये हो गया b माइनस का 1 अपॉन k इंटू माइनस k अपॉन h इज इक्वल टू -1, सो h इज इक्वल टू 1. 1। h इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है यहाँ पे p स्क्वायर। एक काम करते हैं, h इज इक्वल टू 1, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 2। यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 h स्क्वायर इंटू K. K square. k स्क्वायर, और k स्क्वायर है 2, सो फाइनली p स्क्वायर इज इक्वल टू 8. 8। ध्यान रखना हमेशा आपको इस तरीके से जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ही नहीं फाइंड करना होगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जनरली यहाँ पे जब वेरिएबल्स होते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट भी तुम्हारा पी की फॉर्म में आएगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। आप जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करो h कॉमा k, और ये करेगा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई। ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को बना के रखो, वो लोग एज इट इज कई बार यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। s1 y square is equal to 6x, s2 9x square plus by square is equal to 6. If s1 and s2 are orthogonal, ठीक है, फाइंड b, ये क्वेश्चन करो ट्राई। 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स में इजीली हो सकता है क्वेश्चन ये, फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई डाउट है किसी को, आप लोग बोल सकते हो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है।
S1 के अकॉर्डिंग M1 कितना आ रहा है बोलो? 3/k 3/k. 3/k, ठीक है। दिस डिफरेंशिएट करते हैं, 18x प्लस 2vy और y डैश, राइट साइड में 0, M2 कितना आ रहा है बोलो? 9h/-bk. bk -9h/bk, ठीक है, करेक्ट है। ऑर्थोगोनल मल्टीप्लिकेशन -1, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 3/k इंटू 9h/6k इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया अभी 2 bk. कैंसिल, यानी कि 9h इज इक्वल टू 2k²। फाइनली फाइंड करना है b। सर हाँ बोलो। वो 9h/bk है. 9h/bk है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 3, दिस इज bk, सो दिस इज 9h इंटू 3, यानी कि दिस इज इक्वल टू bk²। हाँ, नेक्स्ट बोलो। k² = 6h. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेक्ट है, करेंगे. बिल्कुल सही है। k² इज इक्वल टू 6h, यानी कि b इंटू 6h, कैंसिल, फाइनली b इज इक्वल टू 9/2। सिंपल ही होता है यार, कुछ भी नहीं है इसमें ना, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। S1 y is equal to x square, S2 y is equal to 4 minus x square. Find angle. This is y is equal to x square और ये है y is equal to 4 minus x square. सिमेट्री से दोनों एंगल सेम है, जस्ट तुम कोई भी एंगल फाइंड करो। अच्छा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में होते तो dy by dx is dy by dt upon dx upon dt है ना, वो यूज कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है बोलो? और माइनस √2 आना चाहिए। So m1 is 2√2 and m2 is माइनस tan theta, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, तो theta is equal to finally tan inverse 4√2 upon 7 -7। बेटा वो एक्यूट एंगल है ना, तो तुम मॉड से हटा सकते हो उसको। जनरली हम लोग एक्यूट एंगल ही बताते हैं, ठीक है, हाँ क्योंकि नेगेटिव यूज करोगे tan थीटा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, इनवर्स है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जस्ट एक्यूट एंगल ही बताओ, काफी है। बाकी ऑप्शंस में नेगेटिव है वो भी करेक्ट है, पाई माइनस करके लिखा होता है वो भी करेक्ट है। तो देखो यार, ये सब था एंगल बिटवीन टू कर्व, काफी सिंपल होता है, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, शीट में मिलेंगे आपको, ट्राई करना और फिर वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी फोर्थ पॉइंट, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? लाइक कोई भी टू कर्व है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा उनका, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिर तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया 0। ठीक है, लाइक दिस कर्व और दिस कर्व। अभी देखो कंसेप्ट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, ठीक है, अकर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल, मतलब यहाँ पे आप काफी सारे नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको वो नॉर्मल चाहिए
जैसे जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो साइमल्टेनियसली सेम लाइन इस कर्व पे भी नॉर्मल होना चाहिए। जैसे आप इसको भी करते हो तो ये नॉर्मल नहीं आएगा यहाँ पे ना, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल इधर कहीं पे आने वाला है, मतलब लाइन जैसे कॉमन टेंजेंट्स होती हैं वैसे ही कॉमन नॉर्मल, मतलब दिस लाइन शुड बी एट 90 डिग्री यहाँ पे भी और इधर भी। अच्छा तुम ये भी बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे अभी जो दोनों टेंजेंट्स बनाओगे इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना सेम। सेम। तो कई सारी चीजें होती हैं, स्लोप भी यूज कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर है ना। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है इसके अंदर। वैसे इसका भी डेरिवेशन होता है ना कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही क्यों आता है, लेकिन उस डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है। आपको जस्ट इतना कंसेप्ट माइंड में रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस occurs along common नॉर्मल। 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 अच्छा कुछ केसेस के अंदर आप मैक्सिमम डिस्टेंस भी बताते हो, लाइक सर्कल के केस में, और ये पॉइंट है तो यहाँ पे भी नॉर्मल के अलोंग ही आएगा, और सर्कल के जितने भी नॉर्मल्स हैं दे ऑल पासेस थ्रू सेंटर, तो ये सेंटर। मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जनरली मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि कर्व है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो तुम इन्फिनिटी पे लोगे तो फिर मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस along कॉमन नॉर्मल। 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 क्वेश्चंस करते हैं। Find out n maximum and n minimum if x comma y satisfies this equation, x square plus y square minus का 4x minus 6y minus 12 is equal to 0। तो देखो यार ये समझ में आना चाहिए, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है। स्क्वायर है। ठीक है, और डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट 3,4 एंड एक्स कॉमा वाई। और x कॉमा y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये है सर्कल, सेंटर कितना है इसका बोलो? 2,3। 2,3 रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 4, दिस स्क्वायर 9 माइनस दिस + 12 यानी कि 12 कितना आ गया बोलो? 5। 5। 5। अभी पहले तो ये क्लियर करो कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, इसका इस सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, मतलब इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट या ऑन द सर्कल। तो चेक करते हैं, दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट C, ये डिस्टेंस PC कितना आ रहा है बोलो? 1 + 1 यानी √2 काफी कम है 5 से, मतलब ये पॉइंट अंदर ही कहीं पे आ रहा होगा। ये क्लियर? हाँ। सर्कल के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल, और सर्कल में नॉर्मल होता है डायमीटर, तो डायमीटर के अलोंग आता है, यानी कि आप ये ज्वाइन कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। इस पे टाइम का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, कि सपोज करो कोई यहाँ से स्टार्ट करता है रनिंग करना, या फिर अंदर कोई ट्रैक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आते आते ये डिस्टेंस होगा क्या? मिनिमम, एंड दिस मैक्सिमम। एंड मिनिमम बोलो, दिस डिस्टेंस 5 माइनस √2। 5 माइनस √2, लेकिन इसका क्या करना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर। सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस होता, तो अब स्क्वायर नहीं करते, अभी करोगे लेकिन। तो ये है एन मिनिमम, एंड एन मैक्सिमम इज 5 + √2 का स्क्वायर। हाँ, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
n is equal to this expression x1 minus x2 square plus square root है plus minus यहाँ पे 4 minus x square minus y2 whole square. Find n maximum and n minimum if x2 comma y2 satisfies this equation. ये क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा होगा आपको। ये है x1, इसको एक सेकंड के लिए क्या कंसीडर करो, बोलो y1 y1 y1। तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4। यहाँ पे है पॉइंट x1 कॉमा y1 y1, दिस अगेन सर्कल है, इस पे है पॉइंट x2 कॉमा y2, सर्कल विद सेंटर 4,5 रेडियस 2, this center 0,0 radius 2 2। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो अभी रेडियस कितना हो गया बोलो? 1 1। तो बेसिकली दोनों सर्कल का रिलेटिव पोजीशन चेक करोगे। C1 C2 फाइंड करते हैं पहले। C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आ रहा है बोलो? रूट 41 R1 प्लस R2 कितना आ रहा है बोलो? 3 3 सो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। एक R1 सर माइनस C1 R2, C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हाँ सॉरी ग्रेटर देन C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 एक मैग्नेट। अच्छा ठीक है, आगे चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसका। तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, डेफिनेटली बोथ सर्कल्स आर आउटसाइड, मतलब आउटसाइड ऑफ ईच अदर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी आपको फाइंड करना था दोनों सर्कल्स में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस डायमीटर के अलोंग आते हैं, कॉमन नॉर्मल यानी कॉमन डायमीटर वाली लाइन। ठीक है, तो ये है मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस इज मैक्सिमम। डी मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? C1 C2 माइनस R1 प्लस R2 C1 C2 है यहाँ पे रूट 41 एंड माइनस टोटल रेडियस इज 3। मैक्सिमम बताओ? C1 C2 प्लस R1 प्लस R2 यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अमान कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर। हाँ बेटा बोल सकते हो कोई डाउट है तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन में कभी भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन आता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, इजीली सॉल्व होता है। क्वेश्चन के अंदर सर्कल और स्ट्रेट लाइंस प्रेजेंट हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन इजी है। तो ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ही है।
S1 सेंटर बोलो 3, 4 रेडियस 5 5 S2 सेंटर 5,3 रेडियस root 34 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पे, यानी कि रूट 34। C1 C2 कितना आ रहा है बोलो? प्लस 5 रूट 5 रूट 5। हाँ, और R1 प्लस R2 यार ये तो काफी ज्यादा है, तो C1 C2 डेफिनेटली लेस देन, R1 प्लस R2 अभी R1 माइनस R2 भी चेक करोगे, R1 माइनस R2 कितना आ रहा है बोलो? रूट 34 माइनस 5 ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी ये बोलो? 0 point something 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि ये है 5 पॉइंट समथिंग माइनस 5 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। सो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस R2 R1 माइनस R2 यानी बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ सिचुएशन बनने वाला है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 0 0। जस्ट मैक्सिमम बताओ क्या आंसर आएगा? रूट 5 प्लस रूट 34 रूट 5 प्लस 5 प्लस root 34 रूट 34। 4 विदाउट नहीं सर। इजी होता है ना, टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सपोज करो ये सिचुएशन बनता है कि C1 C2 R1 प्लस R2 से तो कम है, लेकिन ये R1 माइनस R2 से भी कम है, अभी क्या पोजीशन आएगा बोलो? वो एक Inside the circle. हाँ, यहाँ पे D मैक्सिमम और D मिनिमम कितना आएगा ये बोलो? डी मिनिमम C1 C2 minus R2 D मिनिमम यानी कि दिस डिस्टेंस, इसका रेडियस बोल देते हैं R1, इसका रेडियस बोल देते हैं R2, ये है सेंटर C1, ये है सेंटर C2। अभी बताओ D मिनिमम कितना, ये डिस्टेंस कितना लिखना चाहिए? R2 minus C1 C2 plus R1 में R1 minus C1 C2 plus R2 R1 यानी कि दिस डिस्टेंस, और इसमें से माइनस करोगे C1 C2 एंड R2, करेक्ट है। D मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम यानी कि दिस डिस्टेंस, R1 प्लस R1 plus C1 C2 plus R1 R2 plus C1 C2 plus R2 प्लस C1 2 प्लस R2, करेक्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, टफ जैसा नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। n is equal to x1 minus x2 whole square plus 9 upon x1 minus 1 minus x2 whole square और अंडर रूट। फाइंड n मिनिमम। ये सारे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले ही हैं ना, कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड को यूज करता है, कई बार आपका एक्सप्रेशन अपने आप से आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये हो गया अभी x1 minus x2, इसको आप कंसीडर करो y1, और ये कंसीडर करोगे क्या? Y2 y। तो xy is equal to 9, इसके ऊपर पॉइंट है x1 कॉमा, Y1 और ये है रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। 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 अब ये मत सोचना हाइपरबोला तो नहीं पढ़ा है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर ना। सेकेंड, y2 इज इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1, और ये है सर्कल, लेकिन ये जस्ट हाफ सर्कल है क्योंकि y है पॉजिटिव। ये क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली आपको इन दोनों में पता करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो काफी इजी है। सबसे पहले सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं, ये बन गया। ठीक है, और अभी बनाना है आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 9, दोनों कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव। विच कोऑर्डिनेट? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड। फर्स्ट एंड थर्ड। अब ये यहाँ पे टच या होगा करेगा तो फिर वो आंसर 0 आएगा। वो तुम चेक भी कर सकते हो, चाहो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x का इक्वेशन बनेगा, उसके रूट्स देखो क्या आते हैं। डेफिनेटली रूट्स इमेजिनरी ही आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अभी आपको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये समझ रहे हो? कॉमन नॉर्मल के अलोंग, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अभी देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उनमें था एक सर्कल और एक पॉइंट, तो वो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी इजी है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको इसका नॉर्मल लिखना पड़ेगा, दिस कर्व का नॉर्मल। और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना काफी इजी होता है, जस्ट इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखो एट दिस पॉइंट, और वो नॉर्मल पास होगा थ्रू पॉइंट 0,0। 0,0। 0,0। अभी नॉर्मल्स वगैरह की इक्वेशन कॉनिक सेक्शंस के अंदर आपको लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो उसके बाद। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको लर्न नहीं करना है ना, नहीं करना है। जस्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स माइंड में रखो। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए? देखो एक्चुअली ऐसा होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी। इतना माइंड में रख लो यार, है ना, सी टी कॉमा सी बाई टी, बस इतना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलो? 3t कॉमा 3/2। 3 बाई टी। इस पे लिखना है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point P. So this is y minus y1, right side में x minus x1, और यहाँ पे क्या? नॉर्मल का स्लोप। तो dy by dx, पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। dy by dx काफी सिंपल, dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। dt। 3 अपॉन t का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस 3 अपॉन स्क्वायर। dt का डिफरेंशिएशन बोलो। 3 तो ये है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे कितना पुट करोगे? t स्क्वायर। टी स्क्वायर हो गया, और ये पास करेगा थ्रू 0,0। 0। सर्कल का सेंटर कुछ और होता तो फिर वहां से पास करते। हो गया है ना, तो 0,0, और ये है अभी माइनस 3 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस का 3t क्यूब, माइनस थ्री कैंसिल, टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। टी शुड बी प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो टी इज इक्वल टू +1। बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया 3, 3। बस अब बता दो यार, ये डिस्टेंस मिनिमम कितना है? ये डिस्टेंस 3√2 - 1। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सो डिस्टेंस मिनिमम इज इक्वल टू 3√2 माइनस रेडियस विच इज 1। इसमें सच टफ जैसा कुछ है क्या बोलो? तो नहीं होता है ना। एक सर्कल और एक कोई सेकंड कर्व है, आप उसका कर्व का इक्वेशन लिख दो नॉर्मल का, उसको सर्कल के सेंटर से पास करो, बस हो गया। और ये आपको लर्न नहीं करने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लर्न नहीं करने होते, ये विद इन सेकंड्स बन जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये है एक सर्कल, सेंटर कितना है इसका बोलो? 0, -2. -12. और ये बनेगा यहाँ पे। दिस इज 0, -12, रेडियस है 1। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आने वाला है? इन्फिनिटी। ठीक है, आपको फाइंड करना है जस्ट मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहाँ कहीं पे इस तरीके से, और ये आएगा डेफिनेटली कॉमन नॉर्मल, यानी दिस एंगल शुड बी। 90 डिग्री। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें ना, ज्योमेट्री वगैरह से रिलेटेड। तो ये एंगल है 90 डिग्री। आपको करना कुछ भी नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे इस पैराबोला का और उसको पास करोगे थ्रू पॉइंट 0, -12. -12। बिल्कुल। अभी या तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका पता हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या इक्वेशन होता है बोलो नॉर्मल का? 280, 80 स्क्वायर. हाँ नहीं, y प्लस 280 वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था। लर्न नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जस्ट इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ बस। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 280, 80 square. 80 स्क्वायर कॉमा 280. 280, और यहाँ पे ये इज इक्वल टू 1 है. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर कॉमा 2t, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 राइट साइड में x माइनस, बेटा इसका 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होता है 280 कॉमा 80 स्क्वायर। ठीक है, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, y माइनस y1 राइट साइड में x माइनस x1, और यहाँ पे स्लोप के लिए पहले सो करते हैं डिफरेंशिएट, dy बाय dx, यहाँ पे dt, यहाँ पे dt, कितना आ रहा है बोलो? dy बाय dt is 2 and dx upon dt is, 2t. so this is 1 upon t, यहाँ पे -t. और इसको पास करोगे थ्रू पॉइंट 0, -12 करो पास, वैल्यू ऑफ t फाइंड करो कितना आता देखते हैं। T is equal to -2. t is equal to -2, okay, so this is -12 -2, t is equal to -t और प्लस यानी कि t क्यूब, so t क्यूब प्लस 2t प्लस 12 is equal to 0, पुट करोगे यहाँ पे एक वैल्यू, वो है -2, करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा क्या? क्योंकि तो क्यूबिक है। वन फैक्टर सेपरेट, रिमेनिंग t स्क्वायर t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 4t और प्लस 6, ठीक है। और इसका d क्या आ रहा है बोलो? Negative. सो t इज इक्वल टू -2 ओनली, तो दिस पॉइंट इज p, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बोलो? 4, -4. इसको एक सेकंड के लिए बोल देते हैं सी, या फिर छोड़ो है ना, डायरेक्ट आंसर बताओ। डिस्टेंस मिनिमम बोलो? 4, 16 -12, ये है -4 यानी कि +4, 8 यानी कि 64, और इसमें से करोगे माइनस रेडियस यानी -1,
1 रूट 80 यानी कि 4 रूट 5 माइनस 1. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट है किसी को? बोल सकते हैं आप लोग। फाइंड डिस्टेंस मिनिमम बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अभी यहाँ पे सर्कल नहीं है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। ये क्वेश्चन भी इजी, ऐसा टफ नहीं होता है बिल्कुल। आप जस्ट एक बार इनके डायग्राम्स बना दो बस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल क्वाड्रेटिक पैराबोला है, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 -5 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/4 5/4। वैसे तो चेक कर लेना चाहिए कि ये लोग इंटरसेक्ट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो गया है ना। ऑप्शंस में नन ऑफ दीज या 0 ऑप्शन होता है तो ही चेक करना। इसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, और दोनों को इक्वेट करना। रूट्स आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन है, अदरवाइज नहीं है वहां पे। जैसे ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डी नेगेटिव है, टेंजेंट होता तो डी 0 आता, ठीक है। तो अभी आपको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस। अगेन मिनिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग आता है? कॉमन नॉर्मल के अलावा। अब सुनो, देखो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वो सब सर्कल वाले थे, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट इस पॉइंट पे जो स्लोप है टेंजेंट का, वो किसके इक्वल आएगा? बोलो, दिस लाइन के इक्वल। लाइन के इक्वल। हाँ, और इसका स्लोप कितना आ रहा है? बोलो 4, ठीक है। तो एट पॉइंट P स्लोप इज आल्सो 4। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2 तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? बोलो 2, और 4। 4 इजीली फाइंड कर सकते हो मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस पॉइंट इज 2, 4, लाइन था यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, यानी 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, कितना आता है देखो। This is 8 minus 4 minus 5 upon square root of 17। करेक्ट है। तो ये हो गया 8 minus 10, यानी कि फाइनली 1 upon root 17। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है? बोलो यार, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है ना, सीईटी में भी काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। इस तरीके से है ना, एक लाइन और एक सिंपल सा पैराबोला। तो इसको ऐसे ही करते हैं, डिफरेंशिएट करके स्लोप इक्वल कर दो, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। y is equal to x square plus x plus 1 ये फर्स्ट कर्व है, सेकंड x is equal to y square plus y plus 1 ये सेकंड कर्व है। फाइंड आउट डिस्टेंस मिनिमम। y is equal to x square plus x plus 1 ये काफी बनाया था हम लोगों ने, है ना। ये ऐसे कुछ बनने वाले हैं, और ये यहाँ पे कुछ आएगा। अच्छा, इन दोनों में कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या? बोलो। वो x की जगह पे y है और y की जगह पे x लिखा है। करेक्ट है, x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी कि इनवर्स फंक्शंस, यानी कि मिरर इमेज इन द लाइन
y is equal to x. y is equal to x। तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक कर्व यूज कर लो और उसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करो फ्रॉम द लाइन y is equal to, x. फिर उसका क्या कर देना फाइनली डबल। समझ गए? हाँ। करो, ट्राई करो, ये बताओ कितना आता है। करना से इसको डिफरेंशिएट करके इसके स्लोप के इक्वल कर दो। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? 2x प्लस 1 और यहाँ पे स्लोप है 1, सो x इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो यार? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 कर्व था दिस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 1। तो ये पॉइंट है 0,1 एंड दिस लाइन इज दिस। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? -1/√2। डिस्टेंस बोल रहे हैं बेटा, डिस्टेंस। 1/√2। 1 बिल्कुल। So distance is 0 minus 1 upon square root of a square plus b square magnitude 1/√2। फाइनल आंसर बोलो। √2। 1/√2 का डबल यानी कि रूट। करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। तो कुछ भी नहीं होता यार, बिल्कुल लिटरली एक कर्व आपको सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं, या फिर पॉइंट गिवन है, कुछ भी नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इसमें ना। एलिप्स गिवन है दिस x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन गिवन है दिस 2x प्लस 3y minus 12 is equal to 0। Find out minimum distance। Ellipse x² upon 4 plus y² upon 1 is equal to 1। At y is equal to 0, x is equal to 2 and at x is equal to 0, y is equal to प्लस माइनस। करेक्ट है। और ये है स्ट्रेट लाइन at x is equal to 0, y is equal to 4 at y is equal to 0, x is equal to 6। फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस। प्रथमेश क्या करोगे बताओ? सर उसका इलिप्स का एक पॉइंट लेके उसमें उसका स्लोप, उस पे स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा ना? करेक्ट है। एट पॉइंट P स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना आ रहा है? -2/3।
-2/3। अभी देखो एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसको क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आपको डिफरेंशिएशन के अंदर x और y दोनों मिलने वाला है। हाँ ये सब सिंपल होता है, इसमें डिफरेंशिएशन में जस्ट क्या मिल रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ x दिख रहा है आपको। हाँ सर। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x, ओनली x कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो इधर आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 2y y डैश, यानी x कॉमा y के x एंड y के फॉर्म में डिफरेंशिएशन आने वाला है, और वो x एंड y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इससे अच्छा है यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो आप, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इनका स्पेशलिटी क्या होता है, ये इस इक्वेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो। a cos theta and b sin theta। तो 2 cos थीटा, 1 sin थीटा, दिस x कोऑर्डिनेट, दिस y कोऑर्डिनेट। अभी फाइंड करोगे dy by dx, यानी dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, उसको इक्वल करोगे दिस के कुछ cot थीटा tan थीटा वगैरह आएगा, वहां से फाइंड करोगे आप cos थीटा और sin थीटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर उस पॉइंट का p का इस लाइन से पता करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करो देखो कितना आता है, देखते हैं। फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताओ कितना आता है। सेवन अपॉन फाइव। 7/5, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक से करो। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें मिस्टेक हुआ है मुझे लगता है। 13 और अंडर रूट 13। करेक्ट आंसर है 7/√13। वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएशन इज dy by dx, यानी कि dy by d थीटा dx by d थीटा, dy by d थीटा इज cos थीटा, दिस इज -2 sin थीटा। पृथ्वी अच्छा कर रहे हो भाई तुम्हें ना। tan थीटा कितना आ गया बोलो, या cot थीटा फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, cot थीटा फाइंड कर लो। cot थीटा इज इक्वल टू
4/3. 4/3 base upon perpendicular. So cos theta is equal to base upon hypotenuse and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. तो point P क्या आ गया बोलो? 8/5 comma 3/5. 3/5 और लाइन है this 2x plus 3y minus का 12 is equal to 0. Perpendicular distance will be d minimum. Modulus और this यहाँ पे 16/5, this यहाँ पे 9/5 minus 12/√13. कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें मुझे लगता है. नहीं सर. ठीक है, हाँ. तो ये हो गया 60 माइनस का 25. 60 minus 25 is 35, यानी कि 7/√13. करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. चलो इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. एलिप्स गिवन है आपको x² / 16 + y² / 4 इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स में भी करवाया था लास्ट ईयर आप लोगों को, वही क्वेश्चन है. Find the radius of the largest circle with center 1,0 that can be inscribed in the given ellipse. Find the radius of the largest circle with center 1,0 that can be inscribed in the ellipse. मतलब ये जो सर्कल है ना, ये ellipse के बाहर नहीं जाना चाहिए. और कितना मैक्सिमम सर्कल पॉसिबल है, मैक्सिमम रेडियस का, वो आपको डिटरमाइन करना है. मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, जैसे सर्कल का साइज तुम इंक्रीज करोगे टाइम के बाद में ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा. तो बाहर नहीं आना चाहिए, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है. ठीक है, तो एक सिचुएशन बनेगा जहां पे एक कर्व इसको क्या करेगा बोलो. टच. बिल्कुल इस तरीके से. ठीक है, यानी एट पॉइंट P क्या बोल सकते हैं इसको, इन दोनों कर्व्स का जो टेंजेंट है दैट विल बी, मतलब वो कॉमन टेंजेंट टाइप का ही होगा. यानी आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो ऑफ इलिप्स एट पॉइंट P, तो वो नॉर्मल डेफिनेटली सर्कल के लिए भी नॉर्मल है, यानी कि दैट पासेस थ्रू 1,0. तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट P पे फाइंड करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और उसको पास करोगे पॉइंट दिस 1,0 से. अभी पॉइंट P है, इसमें आपको यूज करना चाहिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा. sin थीटा.
यानी कि 4 cos थीटा कॉमा 2 sin theta. Equation of normal at P. Y minus y1 राइट साइड में x minus x1 and slope dy by dx dy by d theta upon dxy d theta dy by d theta कितना आ रहा है बोलो 2 cos theta और dx by d theta is minus 4 sin theta. So this is minus cot theta upon 2. यहाँ पे कितना लिखोगे बोलो 2 tan theta. करेक्ट है and this passes through point 1,0. 1,0. ठीक है तो इसको 1,0 से फाइंड करो कुछ वैल्यूज वगैरह आएंगे वो फाइंड करो देखो क्या क्या है देखते हैं sin थीटा आएगा यहाँ से करो फाइंड कितना आता है sin थीटा so -2 sin theta this is sin theta upon cos theta और ये है 1 minus 4 cos theta अच्छा cos theta आना चाहिए ओके ठीक है cos theta आएगा फिर ओके तो ये पोर्शन कैंसिल यानी कि this minus cos theta is equal to 1 minus 4 cos theta is equal to 1 upon 3. sin theta is equal to √8 upon. correct है √8 upon 3 now point P is 4 cos theta comma 2 sin theta फोर cos थीटा यानी कि 4 upon 3 2 sin थीटा यानी कि दिस 4√2 upon 3 PC कितना आ गया बोलो डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 1/3 1/9 plus √1/9 plus 32 upon 9 हाँ। यानी कि 33 upon 9 यानी कि 11 upon 3 का √1/3 स्क्वायर रूट करेक्ट है अच्छा ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आती है ये बोलो लाइक 11 upon 3 is 3 point something अंडर रूट है 1 point something सही है अच्छा सपोज करो ये आंसर लेट्स से 3 point something कुछ आता है मान लेते हैं फाइनल आंसर इज 3 point something लेट्स से फाइनल आंसर इज 3 point something तो 3 point something का मतलब यार ये हो गया ना ये डिस्टेंस कितना है अभी ये डिस्टेंस 3 है हाँ तो 3 point something आंसर आ रहा है if final answer is 3 point something 3 point something का मीनिंग हो गया दिस कि वो कर्व यहाँ पे तो टच करेगा लेकिन यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा समझ रहे हो
if final answer is obtained 3 point something, तो 3 point something का मीनिंग ये हो गया कि वो यहाँ पे टच करेगा लेकिन उधर से बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। टच पे फिर बाहर से करना चाहिए। ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा फिर वहां, समझ रहे हो? लेकिन 3 पॉइंट समथिंग आंसर पॉसिबल है क्या बताओ? नहीं ये आ जाता है कई बार केस का ना। तो इफ फाइनल आंसर इज ऑब्टेन टू बी 3 पॉइंट समथिंग देन मैक्सिमम रेडियस विल बी ओनली 3। तो आप इसी को फिर मैक्सिमम रेडियस बताओगे, है ना? और जब ये यहाँ पे होगा तो ये कुछ इसके अंदर रहा होगा, लेकिन अभी फाइनल आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 3। एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्लीट। अच्छा, आपको शीट वगैरह में कोई डाउट है किसी को? बोलो। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है क्या? अभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ये जो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, लाइक टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और एंगल एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। आई थिंक सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गए, तो ये पोर्शन आप कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अभी मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा, बाकी फिर इसको तुम रिवाइज करके आना तो हम लोग बेटर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 एंड दैट इज मोनोटोनी सिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी इसके अंदर सब आता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। ये फंक्शन से पहले हम लोगों ने कवर किया था ग्राफ्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेंज वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, फिर दोबारा से इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नॉट डिफाइंड स्लोप, ये सारी चीजें। कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप। ठीक है, ये था एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। कॉनकेव डाउन, डाउन का मतलब कम, कम का मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव तो एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव तो कौन डिक्रीज हो रहा होगा बोलो? एफ डैश एक्स। यहाँ पे है एफ डबल डैश एक्स कॉनकेव अप यानी कि ज्यादा, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग इज स्लोप, स्लोप इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्लोप नेगेटिव में है, नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि ये स्लोप होता है पॉजिटिव और दिस स्लोप नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप है और ये नेगेटिव में ही इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब लाइक माइनस इन्फिनिटी, -100, -50, -40 और फिर और इंक्रीज होते होते जीरो तक। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स से आप एफ ऑफ एक्स के बारे में कोई डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हो क्या बोलो? ठीक है, नहीं कर पाओगे। ये कॉनकेव डाउन, ये भी कॉनकेव डाउन, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, ये भी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, बट दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली increasing, and this graph is strictly decreasing, decreasing। ठीक है, ये कंफर्म है कि दोनों में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव में डिक्रीज होना मतलब 100, 50, 40, 30, 0। ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है लाइक 0, -10, -20, -30, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों ग्राफ है कॉनकेव अप, कॉनकेव अप यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, दोनों में इंक्रीज होगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, बट दिस ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली, ग्राफ का मतलब एफ ऑफ एक्स
ठीक है, f double dash x is not responsible for f of x to be increasing or decreasing. F double dash x positive, f of x concave up, f double dash x negative, f of x concave डाउन। down. ठीक है, ये सारी चीजें। चलो या फिर मोनोटोनिसिटी नेक्स्ट टर्म पे ही करते हैं ना, क्योंकि तुम इसको एक बार रिवाइज करके आओ, वरना मेरे को सब कुछ फिर से बताना पड़ेगा। ये वही पॉइंट है, क्वेश्चंस भी वही करने वाले हैं हम लोग जो हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ्स में किए थे। ठीक है, ये ज्यादा है नहीं, थोड़ा ही है, इसको मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा फिर से इसके नोट्स को। ये आप लोग एक बार रिवाइज करके आओ अच्छे से, और फिर इसको नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, बताओ।